बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद अच्छा बच्चे फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 62 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और 62 में हमारे पास दूसरी सिक्रीशन है। पहली सिक्रीशन सलाइवा था जिसकी हमने बात कर ली है। तो ये दूसरी सिक्रीशन है जो हमारे स्टमक के अंदर पैदा हो रही है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। तो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप गैस्ट्रिक सेल भी कह रहे हैं, जो ये गैस्ट्रिक जूस पैदा कर रहे हैं। अब कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, तो उनकी एक लिस्ट है कि हमारे स्टमक के अंदर ये कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं, पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, ये फंडिक या बॉडी ग्लैंड्स होती हैं, म्यूकस नेक ग्लैंड्स होते हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, चीफ या पेप्टिक सेल्स होते हैं। तो ये तमाम ग्लैंड जो सिक्रीशन पैदा कर रहे हैं उस सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस की अगर हम अमाउंट की बात करें तो डेली एक बंदे की बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है वो 2500 ml पैदा हो रहा है। ठीक है, मतलब 2500 जो ml गैस्ट्रिक जूस है वो डेली एक अडल्ट इंसान के स्टमक में पैदा हो रहा है। अगर हम गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पहले एंजाइम है। तो इसके अंदर कौन से एंजाइम, पहला एंजाइम पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन पेप्सन में कन्वर्ट होता है, पेप्सन फिर क्या करता है, आगे प्रोटीन को तोड़ता है। लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ए माइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इस तरह एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं जिलेटिनेज। तो ये 4 एंजाइम्स होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। अब इसमें कौन से आइंस होते हैं, तो इसमें कुछ होते हैं एन आइंस। एन आइंस ऐसे आइंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे क्लोराइड आइंस हैं या ये फास्फेट आइंस होते हैं। और कैटाइंस की बात करें तो इसमें सोडियम है, पोटाशियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम आइंस। तो ये कैटाइंस ऐसे आइंस जिनको पॉजिटिव चार्ज होता है। और फिर इसके अलावा हमारे गैस्ट्रिक जूस में पानी भी होता है और इसमें इंट्रीजिंग फैक्टर्स भी होते हैं, ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। और फिर इसके अंदर HCl भी होता है और ये एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। अच्छा, अब ये जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है इसको रेगुलेट किया जा रहा है कि कितना गैस्ट्रिक जूस पैदा होगा, कितना नहीं होगा। तो इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, तो इसकी रेगुलेशन हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक नर्वस रेगुलेशन है, दूसरा हमारे पास हार्मोनल रेगुलेशन है। नर्वस रेगुलेशन हमारा जो नर्वस सिस्टम वो इसको कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा हार्मोनल रेगुलेशन में यहाँ पे एक हार्मोन पैदा होता है जिसको कहते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। तो ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, जब ये हार्मोन निकलेगा तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है तब ये पैदा होना है। आप देखें जब हम प्रोटीन फूड खाते हैं तो प्रोटीन फूड सबसे पहले किसको पैदा करवाती है, गैस्ट्रिन हार्मोन पैदा करवाती है। और गैस्ट्रिन हार्मोन आगे क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस पैदा करवाता है। जितना हम प्रोटीन वाली फूड ज़्यादा खाएंगे उतना गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा निकलेगा और उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस पैदा होगा। आगे हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस की। तो इसका पहला फंक्शन है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये हम पहले बात कर चुके हैं क्योंकि इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम होता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, और ये क्या कर रहा है, प्रोटीन को आगे पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कर रहा है। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो आपको पता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है लाइपेज, और लाइपेज क्या करता है, फैट्स को फैटी एसिड्स में ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। तो ये इसकी डाइजेशन ऑफ फैट्स में आ जाता है। और फिर तीसरा इसका फंक्शन है एंटीसेप्टिक फंक्शन, और ये हो रहा है HCl के ज़रिए, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है और HCl हमारे स्टमक के लिए एंटीसेप्टिक के तौर पे काम कर रहा है। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है कि अगर हमारी फूड में कोई टॉक्सिन चला गया है या कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया है तो ये HCl क्या करेगा, उस टॉक्सिन को, उस बैक्टीरिया वायरस को मार देगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसके साथ बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज़ होती हैं, हैवी मेटल्स रिलीज़ होती हैं एंड अल्कलॉइड्स। तो ये सारे आप कह सकते हैं हमारे लिए टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो ये गैस्ट्रिक जूस के साथ पैदा हो रहे हैं। और अगर हम इसके अदर फंक्शंस की बात करें तो HCl हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, के आयरन जब वो स्टमक से आगे ब्लड में जाता है जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है, HCl। और फिर हमारे पास ये वाला जो इंट्रीजिंग फैक्टर होता है ये हेल्प कर रहा है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में। ठीक हो गया। और फिर इसके अंदर एक और केमिकल जिसको रेनन कहते हैं, और रेनन क्या कर रहा है कि ये कोएगुलेट कर रहा है मिल्क को, मतलब मिल्क को जमा सकता है ये। तो ये सारे हमारे पास गैस्ट्रिक जूस के फंक्शंस हैं।